आपको पर्सनल कमेंट्स आ रहे होंगे बहुत सारे, और थिएटर्स का जो रिस्पांस है वो तो हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? एक आर्टिस्ट के लिए एक सही मायने में जो एक वैलिडेशन जिसे कहते हैं वो यही है कि जब ऑडियंस सराहती है, जब कोई फिल्म नहीं रहती और एक कहीं ना कहीं एक इमोशन बन जाती है, वो एक अलग अलग दर्जा पा लेती है। और मुझे लगता है हक के साथ कुछ इसी तरह से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, मुझे इसी तरह से कुछ फील हो रहा है जो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है। तो मैं हमेशा इसे पूरी ज़िंदगी भर चेरिश करूँगी इस टाइम को। एक अलग ही तरह का एक किरदार, एक और कुछ, एक जिसे बोलते हैं भले ही किरदार इंस्पायर्ड है एक लैंडमार्क जजमेंट से, पर कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, हर एक औरत, हर एक लड़की अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें पाएगी। मैंने ये सोचकर वो किरदार निभाया। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, आज जो हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं, उनकी तो मुस्कान ही सादगी की मिसाल है। उनकी अदाकारी ऐसी है जो हर दिल को छू जाती है। आजकल तो वो हर जगह छाई हुई है अपनी लेटेस्ट रिलीज हक के लिए। हर जुबान पे उन्हीं का नाम हो रहा है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं उनका स्वागत। हमारे साथ है यामी गौतम। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। ऑल गुड, थैंक यू। रिस्पॉन्स नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है ऐसा जो रिस्पॉन्स आ रहा है? आपको पर्सनल कमेंट्स आ रहे होंगे बहुत सारे, और थिएटर्स का जो रिस्पॉन्स है वो तो हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी सोच रही हूँ कि कैसे एक्सप्रेस करूँ कि क्या लग रहा है। एक आर्टिस्ट के लिए एक सही मायने में जो एक वैलिडेशन जिसे कहते हैं वो यही है कि जब ऑडियंस सराहती है, जब ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, जब ऑडियंस आपको प्यार करती है और दिल से समझ में आता है, जब कोई कॉम्प्लीमेंट दिल से दिया जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्स आ रहे हैं, कोई ऐसा कमेंट आया आपको कि जो आपके भी दिल को छू गया आपकी मूवी को लेके? क्योंकि जब हम थिएटर्स विजिट करते हैं, जाते हैं मूवी देखने ना, तो जो स्पेशली वुमेन है ना, वो बहुत आपके इमोशंस को फील कर पा रही है। मैंने रोते हुए देखा है लोगों को। जी जी, बहुत सारे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कई बार लगता है कि क्या कोट करूं या क्या मैं बोलूं कि किसी ने, कई बार कोई पर्सनली ऐसी कोई बात कह जाता है कि कैसा उन्हें महसूस हुआ फिल्म देखकर या किरदार देखकर, या क्या फीलिंग आई जो फिल्म खत्म हुई। तो बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि जब कोई फिल्म नहीं रहती और एक कहीं ना कहीं एक इमोशन बन जाती है, वो एक अलग अलग दर्जा पा लेती है। और मुझे लगता है हक के साथ कुछ इसी तरह से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, मुझे इसी तरह से कुछ फील हो रहा है जो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है। तो मैं हमेशा इसे पूरी ज़िंदगी भर चेरिश करूँगी इस टाइम को। जी, बिल्कुल। हक तो ना एक वर्ड है जो वही अपने आप में बहुत एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग शब्द है। तो इसको आप अपनी लाइफ में कैसे इसको समझती हैं? आपके लिए इसके क्या मायने रखता है? बहुत ज़रूरी है इसका सही मतलब समझना। हक हक के साथ आपका एक दायित्व भी आता है, एक ड्यूटी भी आती है। और अगर मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ करने की मेरी इच्छा है या रही है, और ये मेरा हक है, अगर मैं अपने काम से जोड़ूँ इसे, कि इस तरह के रोल्स पाना या इस तरह का काम करना या इस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनना या इस तरह का लोगों में प्यार पाना, अगर मुझे लगता है मेरा हक है, पर उसी के साथ एक संघर्ष भी बहुत ज़रूरी है, एक मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इस चीज़ में लेती हूँ। सिर्फ हक नहीं, पर वो एक बहुत वेट कैरी करता है अपने साथ, है ना, एक बहुत बड़ा मतलब कैरी करता है। वो तभी जस्टिफाइड होता है जब मुझे पता है अपनी तरफ से पूरा मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं एक सक्षम फील करती हूँ। जैसे फिल्म में भी जो वो एक पॉइंट आता है, जो वो कहती है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक ही किया, सब कुछ अच्छा ही किया, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं मानती हूँ कि मेरा ये हक है, मेरे बच्चों के लिए ये हक है, जो किरदार कह रही है बात। तो मुझे लगा ये बहुत एक सिंपल पर एक बहुत पावरफुल थॉट है। बिल्कुल, और आपने इसको बहुत अच्छे से निभाया। जब आपके पास ये मूवी आई, आपको ये स्क्रिप्ट बताई गई, तो इसको सुनते आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पसंद आया था या थोड़ा था कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ था माइंड में, डाइसी थे, या बहुत आपको पहली बार में अच्छा लग गया था? नहीं, जब कोई फिल्म मैं करती हूँ तो वो पहली बार में ही पसंद आती है।
और फिल्म के साथ जब आप जुड़ते हैं वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में बहुत कुछ होता है, उस प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बतौर एक्टर, बतौर आर्टिस्ट आप ऐड करते हैं, आप उसमें और अपना नज़रिया, एक अपना पर्सपेक्टिव जो राइटर के साथ उसे पर वो मेल होना चाहिए, है ना? हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इफ़ कुछ और इस तरह से और कुछ बेहतर हो सकता है या और कुछ अलग हो सकता है। या अगर ये क्योंकि जैसे-जैसे आप किरदार समझने लगते हैं, आप इमेजिन करने लगते हैं। दैट्स हाउ आई वर्क, यू नो। आप बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको इमेजिन करना है कोई इस तरह का कोई किरदार है और आप हैं वो किरदार। तो आप कैसे कैसे बात करेंगी, आप क्या सोचेंगी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ना? और फिजिकलिटी उसे फॉलो करती है उस होमवर्क को, तो उसमें बहुत डिस्कशंस होती हैं। अगर चेंजेस बोलें या डेवलपमेंट्स बोलें, डेवलपमेंट इज़ अ बेटर वर्ड एक्चुअली, तो वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, एक आर्टिस्ट का डायरेक्टर के साथ बैठना और राइटर के साथ बैठना। आपने इमरान हाशमी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर की है, तो वो ऐसी स्क्रीन शेयर की कि हर जगह छाई हुई है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बिल्कुल। और मैंने पहले भी कहा है, मुझे बहुत पसंद है जब कोई टाइम की कदर करते हैं। जैसे ये प्रोफेशनलिज्म की मुझे बहुत कदर है, अनलेस ऑफ कोर्स कुछ इस तरह से कुछ प्रॉब्लम भी कई बार हो सकती है, कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, बट ओवरऑल उनका जो मेरा वेवलेंथ है काम करने का तरीका, जो जिस चाहे मेहनत है या अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ना, अपना किरदार जानना, अपनी लाइनें जानना और डिस्कस करना, है ना? ऐसे नहीं हमने पहले कभी मिले थे या कभी पहले बात की थी या काम किया था, पर एक समझ में आता है कि किसका क्या तरीका है काम करने का, और टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वन अनदर एज आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एंड एवरीबॉडी ऑन द सेट। आप जब अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा काम निकल कर आएगा, तो आप अच्छे से वापस घर जा सकते हैं कि हाँ, आई गेव माई बेस्ट, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत सिंपल तरीका है उनका भी काम करने का, कुछ ज़्यादा ऐसा कई बार होता है ना, यू टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, इज अ बिग he's a very loved star, right, by so many, but ऐसा कुछ नहीं है। On set we are all in service, जिसे बोलते हैं, of the film। फिल्म की तरफ हमें काम करना, और वो उनका प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग आई रियली वैल्यू। आपकी मूवीज़ ना, मतलब कोई मूवी हम ऐसे कह ही नहीं सकते कि यामी कि ये मूवी उससे ज़्यादा बेटर है। हर मूवी जैसे-जैसे नई आती है ना, तो वो ये लगती है कि ये तो और भी अच्छी है, ये तो और भी अच्छी है, कितनी मर्ज़ी काउंट कर लो। ये सच है, ये सच है। जब मैंने आपके साथ बात की थी आर्टिकल 370 को लेके, तब भी मैंने आपको ये बोला था। बेशक ओएमजी 2 हो और थर्सडे हो, थर्सडे को तो मैं इनफैक्ट आज किसी को सजेस्ट ही कर रही थी कि आप यामी की ना थर्सडे देखो, बहुत अच्छी है। सब में किरदार है जो आपका टोटली डिफरेंट होता है। हर एक में अलग-अलग। जब आप किसी किरदार में ढल जाते हो, लंबा टाइम शूटिंग चलती है, नो डाउट, है ना? तो ऐसा होता है कि उसमें से निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है? हाँ, मुश्किल तो पता नहीं, बट नहीं, हर जैसे एक इमोशनल जर्नी ऑफ कोर्स एज एन एक्टर होती है आपकी उस कैरेक्टर के साथ, और हमारा काम है उस कैरेक्टर को पकड़े रखना। अब मुझे प्रोसेस पता नहीं कि मैं इसे कैसे डिफाइन करना है। मैं होमवर्क बहुत करती हूँ, बहुत काम करती हूँ अपने किरदार पे, अपनी स्क्रिप्ट पर, बट बाकी जब मैं घर वापस मैं जाती हूँ, या एक बार काम, कई बार ऑफ कोर्स जैसे आपने थर्सडे का नाम लिया, बहुत ही हैवी कैरेक्टर था वो इमोशनली। आर्टिकल 370 अलग तरीके का की इंटेंसिटी के साथ वो कैरेक्टर था, और उसमें फिजिकलिटी भी बहुत इन्वॉल्व थी। आई हैड टू लर्न सम स्किल्स, वेपन हैंडल करना हो, या सर्टेन स्किल्स ऑफ एन ऑफिसर ऑफ हर स्टैचर। तो हक एक अलग ही तरह का एक किरदार, एक और कुछ, एक जिसे बोलते हैं भले ही किरदार इंस्पायर्ड है एक लैंडमार्क जजमेंट से, पर कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, हर एक औरत, हर एक लड़की अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें पाएगी। मैंने ये सोचकर वो किरदार निभाया। तो जब मैं उसमें इमेजिन कर रही होती हूँ, जो प्रोसेस होता है जब मैं खुद के साथ होता है, खुद के साथ आप बैठे हैं और जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। बट जब मैं काम नहीं कर रही होती, जो मैं घर आती हूँ, देन आई लाइक टू बी एट होम। देन आई डोंट वांट टू, हाँ, अपर ख्याल कभी भी आ सकता है
इसलिए मैं अपने डायरेक्टर को बोल के रखती हूँ। कई बार वैसे मैं रात को बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आई डोंट टेक कॉल्स, पर कई बार कोई ख्याल आ जाता है और मैं इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं हमेशा रिकॉर्ड करके अपने डायरेक्टर को भेज देती हूँ कि आप अपने टाइम से सुनना उसे, बट एक ख्याल आया मुझे तो दैट आई कीप डूइंग। वो ख्याल अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं वाइल जैसे आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली हो सकता है कोई और चीज़ें दिमाग में हर एक के चलती हैं, आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो क्योंकि मैं वो ख्याल भूल ना जाऊँ, तो बस मैं वो काम चलता रहता है। अदरवाइज आई लाइक टू बी वेयर आई एम, आई लाइक टू बी प्रेजेंट वेयर आई एम। अच्छा, जब आपका बहुत कोई हैट्रिक शेड्यूल होता है, बहुत आप बिजी होते हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून देती है? जब आप बिजी होते हो तो आप सच में बिजी होते हो, पता नहीं कुछ क्या ऐसा होता है ना चीज़। कि मुझे सुकून चाहिए, कुछ ऐसा मिल जाए। चाय, एक अच्छी चाय का कप, काम करते वक्त भी। ऐसा नहीं, मुझे नहीं है कि मुझे काम से अलग होकर चाय करना है। वो टाइम भी हो सकता है जब मैं मेकअप रिमूव कर रही होती हूँ और साथ में एक चाय का कप होता है, मेकअप रिमूव और यहाँ से चाय और कुछ गाना लगा है, एनी सॉन्ग, एनीथिंग। वो डिपेंड करता है क्या मन है सुनने का, तो वो मुझे अच्छा लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्केड्यूल हेक्टिक और अगर मुझे मौका मिले, मैं जैसे ही अपनी फैमिली के साथ होती हूँ, दैट्स माई बेस्ट वे टू रिवाइंड अ डे। मुझे मेरी फैमिली के आसपास होना बहुत बहुत पसंद है। आप अपनी जर्नी है जो, उसे कैसे देखते हो? जब आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी को कैसे देखते हो? और अगर आपने पहले वाली डे 1 वाली जब एक्टिंग की शुरुआत की थी, उस यामी को कोई बात कहनी हो, कुछ समझाना हो, तो क्या समझाओ? कुछ चीज़ें आपको तभी समझ में आती है जब आप वहाँ पहुँच जाते हो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को कुछ समझाने का ये चीज़ तो है। कुछ ऐसा ना कि ऐसा मन में आता है कि काश मैं तब वो वैसा कर लेती, ऐसा कुछ आता है कभी मन में? यू नो एक आपने इस तरह के सवाल या इस तरह के जवाब हमने कई बार पढ़ते हैं हम, है ना? कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स बहुत अच्छे जवाब भी देते हैं, और कुछ एक्टर्स ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, नथिंग, नाउ आई कैन फील इट। मैं ऑनेस्टली मैं अगर आपको आंसर करूँ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हियर। अगर आप पूछे ना आप कहाँ जाना चाहती हैं, एक और एक सवाल होता था कि 5 साल बाद आप कहाँ देखती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि 5 साल बाद मेरा गोल कुछ और होगा शायद। तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ बोलने का, कुछ सोचने का, क्योंकि अगर मैं 5 साल पहले की अपनी लाइफ रिवाइंड करूँ, मुझे नहीं पता था मैं आज यहाँ होंगी। होप होती है, बट कैसे क्या करना है वो पता नहीं होता है, वो क्या तरीका होता है। एंड आई बिलीव कि कहीं एक सुपर पावर भी है। आई एम अ पर्सन ऑफ फेथ, आई एम अ बिलीवर ऑफ फेथ एंड ब्लेसिंग्स। वो आपको देख रही हैं, आप अपना काम कीजिए, अच्छे से कीजिए। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ एक पर्सनल जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है एक अलग लेवल का, बट इवेंचुअली एक लेट गो करना कि मैंने अपने आप को मुक्त किया उस चीज़ से, वो आर्ट है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो आना वो टाइम के साथ आता है। आई विल नॉट से आई हैव लर्न दैट आर्टफुली, पर वो करना, वो आना ज़रूरी है, बिकॉज आप इतनी सारी चीज़ें लेके दिमाग में आप आगे आप नहीं चल सकते। तो एक बार अपना बेस्ट किया, एंड यू टू लेट गो। अब मैं पता है मेरे मन में ना मेरे मन में ना ये बात आ रही थी कि आप लक में विश्वास करते हो, मुझे पता लग गया कि आप करते हो विश्वास। लक पता नहीं, लक आई डोंट नो। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स Blessings is not luck. That's something. Luck could be something else. Blessings is something else. I believe. Blessings is something else. मैं तो एक साथ जोड़ के देख रही, अगर मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो मेरी किस्मत में होगा तो मुझे जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो वो अलग चीज है, ब्लेसिंग्स अलग चीज है। एंड कई बार ब्लेसिंग जो है, द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, वो लक को भी बदल सकती हैं। आई रियली बिलीव इन गुडनेस, यस 100%। और गुडनेस आपकी नहीं सिर्फ, कई बार वो बोलते हैं ना कि आपके पेरेंट्स कितने अच्छे कर्म होते हैं, या आपकी गुड विशेस ऑफ मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फोरफादर्स, एनीवन। ये मेरी मदर स्पेशली बहुत बिलीव करती हैं इस चीज़ में। आदित्य बिलीव सो मच इन गुडनेस कि माई मॉम, शी इज लाइक, कभी भी किसी के बारे में, नो मैटर व्हाट, डोंट से एनीथिंग बैड। अच्छा ही बोलो अपने जुबान से। 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी भी बैठती हैं। Like, so I am a believer that somewhere that of good karma, अब वो मेरा हो या मेरे I believe, like for example in my case, you know, parents, my mother, so their goodness sometimes can protects us. So ऐसा भी हो जाता है. That's why for me luck, I really can't define luck. Luck is also sometimes talent meeting opportunity at the right time. That is also luck. But blessings is something else. Blessings we can't contain or measure the power of
Blessing. blessings. It's just there. पर आप बहुत पॉजिटिविटी लाते हो, सच्ची बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, मतलब ये बातें सुन के ना एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब मैंने तो ब्लेसिंग्स और ये मैं किस्मत गलत को भी हो समझता सकती हूँ। मैं हो सकता, अब मैं सोचूंगी, अब मैं इस पे सोचूंगी कि हमारे साथ साथ वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हो मुझे ऐसे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, एंगल में ऐसे ऐसे मुझे मुझे बहुत अच्छा, सच्ची talk बहुत कर रहे अच्छा लग रहा है। एक बंदे में पॉजिटिविटी आती है ना, तो वो आ रही है और सच्ची बहुत अच्छा हाँ लग रहा मतलब कितना आप सोचिए कितना, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है, किसी की भी लाइफ कंप्लीट नहीं है, किसी की नज़र से देखें तो अरे सो नाइस सब कुछ, ये इनके लाइफ में तो सब कुछ ही अच्छा होगा, तो होता भी है, बट इट्स लाइफ, कभी भी कुछ भी एनीथिंग इज पॉसिबल। किसी के दिमाग में, जैसे मैंने कहा, आज अगर मैं बोलूँ 5 साल बाद मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, 5 साल बाद मैं क्या चाहती हूँ मुझे क्या पता है, मे बी मैं वो नहीं चाहती, मे बी आई रीच देयर, अब मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। सो देयर इज नेवर एन एंड, सो देयर इज नो पॉइंट ओनली थिंकिंग कि मैं क्या चाहती हूँ या मैंने पहले क्या किया, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं इस मोमेंट में हूँ कि नहीं, क्या हो रहा है। आई थिंक आई रियली वैल्यू दैट। तो जब मैं सुनती थी किसी के ऐसे आंसर्स, आई थिंक वो समझ में मुझे अब खुद आया है। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगा ना, सच्ची में बड़ा अच्छा लगा। मतलब सारी बातें अलग हो गई, ये तो सच्ची बहुत अच्छा, मतलब आपकी है, आपकी बातों में है एक अलग ही आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हक बहुत अच्छी जा रही है और उम्मीद है कि और भी ज़्यादा अच्छी जाएगी, क्योंकि मैं अभी आपके आने से पहले इनफैक्ट ऑफिस में बात चल रही थी, तो सब अपनी अपनी बता रहे थे एक्सपीरियंस, थिएटर एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। हमारे जो ऑडियंस हैं, आपके फैंस हैं, उनको कोई स्पेशल मैसेज ज़रूर दीजिए। यही कहना चाहूँगी कि आपके पब्लिकेशन के माध्यम से, कि आपकी पब्लिकेशन ने मुझे तब से देखा है जब से आई वाज टेकिंग बेबी स्टेप्स इन द इंडस्ट्री, और ये एक जर्नी है, और इस जर्नी पे जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर लोग सोच रहे हैं अच्छा आप कुछ कहिए, तो मुझे लगता है मैं इतनी लायक नहीं हूँ कि मैं क्या बोलूँ या मैं क्या सिखाऊँ या मैं ऐसी क्या बात बोलूँ, मुझे नहीं पता। बस इतना कह सकती हूँ कि जैसे मैंने कहा, आई बिलीव इन द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, सो प्लीज़ कीप ब्लेसिंग। हम लोग अच्छा काम करते रहें, हम लोग आर्टिस्ट हैं, हर एक तरह की फिल्म में विश्वास रखते हैं, पर इंटेंट यही होता है कि जब भी आप तक पहुँचे वो फिल्म, चाहे कोई भी जॉनर हो, कि कोई भी तरीका हो, आपको अच्छी लगे, आपको हम एंटरटेन कर पाएँ और वर्थ हो, आपको लगे कि मज़ा आया, ये 2-3 घंटे या जो भी वक्त बिताया, और या दैट्स इट। एंड थैंक यू सो मच पंजाब केसरी फॉर, और आपके सभी जो पूरा आपका नेटवर्क है, आपका रीच तो है ही ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट लव पब्लिकेशंस, बट एक सीधी बात फ्रॉम आर्टिस्ट टू ऑडियंस तक पहुंचाना, आई थिंक दैट्स आल्सो रियली बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खैर, यामी ने कभी आज तक ऑडियंस को निराश नहीं किया, इस बार भी नहीं किया। जिसने नहीं देखी वो भी देखिए, जिसने देखी है वो बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यामी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।